हर हर महादेव। कार्तिक में करें दीपदान। इन 5 दिन जरूर दीपदान करना चाहिए। महापुण्यदायक मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान का। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। कैसे करें दीपदान? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या सोने का दीपक लें। उनको अच्छे से साफ करके मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल, गेहूं लेकर मंदिर में जाएं। घी में रुई की बत्ती, तेल में दीपक, लाल धागे अथवा कलावा की बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले चावल या गेहूं या सप्त धान्य का आसन दें। दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, दातव्यो न तु भूमो कदाचन सर्वसहा वसुमती सहते न त्विदं द्वयम् अकार्यपादघातं च दीपतापं तथैव च तस्माद् यथा तु पृथ्वी तापम नाप्नोति वै तथा। अर्थात सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात, दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय का दीपक श्रीहरि विष्णु के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों द्वीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दारिद्र्य दहन, शिव स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। पुराणों में वर्णन मिलता है, हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतानि एतानि कार्तिकी। पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है, स्नानम च दीपदानम च तुलसी वन पालनम, भूमि शय्या ब्रह्मचर्य तथा द्वितल वर्जनम, विष्णु संकीर्तम सत्यम, पुराण श्रवणम तथा कार्तिके मास कुर्वन्ति जीवन मुक्तास्त्व एव हि। अध्याय 3 पद्म पुराण उत्तरखंड। अध्याय 121 में कार्तिक दान में दीपदान की तुलना अश्वमेघ यज्ञ से की गई है। घृतेन दीपको यस्य तिल तैलेन वा पुनः ज्वलते यस्य सेनानीर श्वमेधेन तस्य किम। अर्थात कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या लेना है। अग्नि पुराण के अनुसार दीपदानात् परम नास्ति न भूतम न भविष्यति। अर्थात दीपदान से बढ़ा न कोई व्रत है, न कोई था और न ही होगा। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्रे नर्मदायां शशि ग्रहे तुलादानस्य यत् पुण्यम तदत्र दीपदानतः। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण से तुलादान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह केवल दीपदान से ही मिल जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है। तुला संस्थे सहस्त्रोषो प्रदोषे भूत दर्शयो उल्का हस्ता नरा कुर्युः पितॄणाम मार्गदर्शनम। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण में महादेव कार्तिक में दीपदान का महात्म्य सुनाते हुए अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, शृणु दीपस्य महात्म्यम् कार्तिके शिखिवाहन पितरश्चैव वाञ्छति सदा पितृगृहेण वृता भविष्यति कुलेस्माकं पितृभक्त सुपुत्रकः कार्तिके दीपदानेन यस्तोष्यति केशवम्। अर्थात मनुष्य के पितृ अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट करे। अब दीपदान कहाँ किया जाना चाहिए? दीपदान देवालय, किसी मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क के चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में दीपदान किया जाना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार देवद विजाति गृहे दीप दो अब्दम स सर्वभाक। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में, नदी के तट पर दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान पर, भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए, एक श्री हरि नारायण के समक्ष, दूसरा शिवलिंग के समक्ष। पद्म पुराण के अनुसार तेनेष्टम क्रतुभि सर्वे कृतम तीर्थावगाहनम दीपदानम कृतम येन कार्तिके केशवाग्रतः। अर्थात जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है, वह जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर भगवान विष्णु की भक्ति को पाता है। महाधनवान
नेत्र की ज्योति से युक्त दीप्तिमान होता है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड के अनुसार ये दीपमालाम कुर्वन्ति कार्तिक्याम श्रद्धान्वितः यावत् कालम प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिंगमग्रतः तावद्युग सहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते। जो कार्तिक मास में रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। लिंग पुराण के अनुसार कार्तिके मासी यो दद्यात् घृत दीपम शिवाग्रतः संपूजयमानं व पश्वे द्विधिना परमेश्वरम, अर्थात जो कार्तिक मास में शिवजी के सामने घृत का दीपक जलाता है, विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है, वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। आयसम ताम्रजम वापि रोप्यम सौवर्णिकम तथा शिवाय दीपम यो दध्याद्विधिना वापि भक्तितः सूर्यायुत समय क्षय लक्षणे यानी शिवपुरम व्रजेत। जो विधि विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी, सोने से बना हुआ दीपक शिव को समर्पित करते हैं, वह 10,000 सूर्यों के समान देदीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाते हैं। अग्नि पुराण कहती है, जो मनुष्य देव मंदिर में ब्राह्मण के घर में 1 वर्ष तक दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को जाता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है न होगा। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। 5 दिन जरूर करना चाहिए दीपदान। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक मास में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, तो 5 दिन विशेष रूप से दीपदान किया जाना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय जी को दीपावली कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताया है। कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे, मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशान में, नदियों के तट पर अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीप जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए, वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव।